हेलो एवरीवन, आई वर्षा वेलकम यू टू द फ्यूचर नर्सेस एकेडमी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। सेल का क्या क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है, साथ में उसके ऑर्गेनल्स या फिर आप बात कर सकते हो उसके पार्ट्स की, उन पार्ट्स का क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली उनके क्या फंक्शंस होते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। और लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि सेल क्या होती है और कितने टाइप की होती है। लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंसेस हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज वहां पर जाइए लिंक पर एंड वो वीडियो वॉच करिए। ओके, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज की क्लास में देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बेसिकली। आइए अब जानते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, राइट डाउन अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। सो बेसिकली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो मिसिंग होते हैं। तो ये ऑर्गेनल्स बेसिकली क्या हैं, आपके यहाँ पे देख सकते हो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सराउंडिंग है। ये सराउंडिंग के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं उन्हें ऑर्गेनल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जब भी गोल्गी अपरेटस की बात कर लीजिए या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लीजिए, लाइसोसोम्स की बात कर लीजिए, तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सो ये सारी चीजें जो पाई जा रही हैं इसके इन्वेलप के अंदर, तो ये बेसिकली आपको बोला गया है, ये ऑर्गेनल्स बोले गए हैं। ओके, और जब हम बात करते हैं इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा है, जो साइटोसोल है, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं, ओके, सेपरेट सेपरेट ये सारे ऑर्गन्स इसके अंदर लाई करते हैं, रिसाइड दिस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रहते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो सिर्फ साइटोसोल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस सिर्फ अपार्ट फ्रॉम साइटोसोल है, बिकॉज जो न्यूक्लियस होता है उसकी अपनी एक अलग से कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियोलास बोलते हैं। सो ये सिर्फ जो है न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ सेपरेटेड है साइटोसोल से। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके यहाँ पे पाए जा रहे हैं साइटोसोल के अंदर वो सारे ही ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। ओके, अब हमने स्टार्ट कर दिया पार्ट्स का, सेल के पार्ट्स का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन से आपको समझ में आता है कि सेल की मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग। ओके, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो जितनी भी मूवमेंट होती है, लाइक सेल क्या है, सबका अपना एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी सेल्स होती है उनका सबका पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, उनके साइज एंड शेप डिफरेंट होते हैं और उनके फंक्शन भी अकॉर्डिंग टू दैट होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेल की आउटर कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो बेसिकली क्या है, फास्फोलिपिड लेयर की बनी हुई है, दो लेयर की मिलकर बनी हुई है। और वो कैसा काम करती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, सेल के बाहर कोई चीज सेल से जा रही है, तो वो उसको जो मैनेज करने वाली होती है वो कौन होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, जब सेल वॉल की बात करते हैं तो आपको समझ में आ रहा है इट्स ऑल्सो अ कवरिंग। वॉल मीन्स इट्स अ कवरिंग ओनली। तो सेल के आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, जो कि बेसिकली कहाँ पे पाई जा रही है, मोस्ट मोस्ट ऑफ दिस कॉमनली फाउंड इन दी प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया। तो सेल वॉल किस में पाई जाती है, प्लांट्स में एंड बैक्टीरिया में। प्लांट्स आपके यूकैरियोटिक सेल में आते हैं एंड बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। सो ये जो आपके सेल वॉल है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो सेल वॉल है आपका वो आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बोथ में पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक में ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में या ह्यूमन में नहीं होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है। हमने जो अभी सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की या एनिमल की, तो उसमें उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कई बार उसको बोला गया है। देन यहाँ पे बात करते हैं ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल वॉल क्या प्रोवाइड कर रही है, जाहिर सी बात है सेल वॉल जो होती है वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। हमने सराउंडिंग्स की बात कर ली। सराउंडिंग्स में हमने क्या क्या बात कर ली, हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन की एंड सेल वॉल की। अब हम देखेंगे इनसाइड ऑफ द सेल क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें सेल के पाई जा रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस को सेंटर ऑफ द सेल भी कहा गया है, जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेल की उनको डायरेक्ट करने वाला न्यूक्लियस होता है बेसिकली। और ये क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसा मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, बट इसको हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर या ऑर्गेनल्स में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं काउंट करते हैं, बिकॉज इसने जो है अपनी वॉल के थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोसोल से अपने को सेपरेट किया है।
ओके, इसलिए इसको हम लोग साइटोसोल में, इसको साइटोप्लाज्म में हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। कंटेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है, जो कि बेसिकली हमारा जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट आपकी पीढ़ी में और नेक्स्ट जनरेशन में उसको क्या करती है, ट्रांसफर करती है। When we are talking about nuclear membrane, तो नेम सुन के ही ये क्लियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स न्यूक्लियर के आउटर कवरिंग की बात कर रहे हैं, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, सराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोली गई है। मेड ऑफ 2 लेयर, जितनी भी लेयर्स होती हैं ज्यादातर वो क्या होती हैं, 2 लेयर्स की बनी होती हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही होती हैं। क्यों, क्योंकि ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस कि जो भी चीज पार्ट्स क्या अंदर आना है, इन होना है और क्या आउट होना है, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, ओपन होती है एंड क्लोज होती है एंड मटेरियल को अलाउ करती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। क्रोमोजोम्स आपने बहुत बार सुना होगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हमारे में होते हैं। सो बेसिकली जो क्रोमोजोम्स हैं, जो डीएनए के पार्टिकल्स हैं, जो आपके जेनेटिक मटेरियल को पास करते हैं आगे, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस क्रोमोजोम्स फाइंड होते हैं, मेड ऑफ डीएनए। ये किसके बने होते हैं, ये डीएनए के बने होते हैं। देन कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेट के और कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारे जो है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर या पास आउट करते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के इनसाइड। ओके, सबसे पहले क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा था और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, जिस न्यूक्लियोलस के अंदर हमारा आरएनए फाइंड आउट होता है। ये भी आपका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को आगे पास आउट करने में मदद करता है। Next, cytoplasm. Cyto means cell and plasm means plasma, that is a fluid only. सो बेसिकली साइटोप्लाज्म जो कि ऑर्गेनेल्स के इनसाइड में पाया जा रहा था, जिसमें सारे आपके जितने भी अंदर ऑर्गेनेल्स जो भी पार्ट्स थे इनसाइड दी सेल, जितने भी पार्ट्स पाए जा रहे हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे थे। ये कैसा होता है, ये जेल लाइक मिक्सचर होता है सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म किसके अंदर पाया जा रहा था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। कंटेन्स हेरिडेटरी मटेरियल, ये क्या करता है, कंटेन करता है हेरिडेटरी मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया ये इसके अंदर आरएनए वगैरह भी पाया जाता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। When we are talking about the endoplasmic reticulum, कई बार हम उसको ER भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बट कोशिश करिए कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करके कभी भी हेडिंग या डिस्क्रिप्शन मत लिखिए। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं, जस्ट न्यूक्लियस के पास में सेंटर ऑफ द सेल में पाया जाता है और बेसिकली इसका आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कि ये कैसा एक हाईवे जैसा जिगजैग शेप बना रहा है। क्या करता है ये, जब सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज अंदर आती है और जब सेंटर से कोई चीज बाहर जा रही है सेल के, तो ये क्या कर रहा है, ये एक हाईवे जैसा काम कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मूव्स मटेरियल अराउंड इन सेल। तो इसमें जो मटेरियल है अराउंड, जो सेल का मटेरियल है वो अंदर लाने का काम कर रहा है और अंदर से ये बाहर ले जाने का भी मटेरियल्स को काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, मटेरियल को मूव करने का काम करता है। साथ में हाईवे ऑफ द सेल, इसको हाईवे ऑफ द सेल भी कहा गया है। इसके जो ये, क्योंकि ये एक रास्ता बना रहा है और रास्ते की तरह एक काम कर रहा है ले जाने का और ले आने का, इसलिए इसको हाईवे ऑफ द सेल भी बोला गया है। अगर हम बात करते हैं कि कितने तरह की होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके की पाई जाती हैं हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में। एक आपकी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उस पे आपको डॉट्स जैसे यहाँ पे बना हुआ है ऐसा दिखाई देगा। जब भी आप कोई भी पिक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उनमें जो ये डॉट है, ये जो दिखाता है, ये शो करता है, ये राइबोसोम्स को शो करता है बेसिकली। और ये क्या करता है, जो राइबोसोम्स जहाँ पे पाए जा रहे हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसमें ये जो आपके डॉट्स हैं ये आप उनको हटा दीजिए, वो नहीं पाए जाएंगे। ये बेसिकली जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड बनाते हैं, ये राइबोसोम्स नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड बनाने का काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जब भी हम बात करते हैं तो इसको आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, ये शू
शेप में दिख रहा है ना। तो शू शेप इसको बोला गया है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ऐसा होता है। देन इसके बारे में हम दूसरी चीज याद रखेंगे कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। अब पावर हाउस इसको क्यों कहा गया है इसको समझेंगे। बिकॉज ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? बिकॉज ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी को थ्रू द केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग डाउन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंड जो आपका फैट है एंड कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करके आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एंड सेकेंडली इसका दूसरा जो काम है सेलुलर रेस्पिरेशन का, साथ में ये रेस्पिरेशन में भी, सेल के रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। अकर सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर द सेल टू यूज, और साथ में एनर्जी को रिलीज कर रहा है ताकि जो सेल है जो वो एनर्जी को यूज कर पाए और उसको ताकत मिल पाए। ओके, देन कंट्रोल्स लेवल ऑफ द वाटर एंड अदर मटेरियल इन द सेल। ऑल्सो ये क्या कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाटर के लेवल को और आपके अदर जितने भी आपके मटेरियल्स हैं सेल के अंदर उनको भी ये कंट्रोल करता है। साथ में ये रिसाइकलिंग का काम करता है, आपका डीकम्पोज करता है प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट उनको डीकम्पोज भी ये करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप याद रखिए, दिस इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल जो कि आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं गोल्गी बॉडीज की। तो आप हमेशा याद रखो गोल्गी बॉडीज जो हैं वो पाई जाती हैं प्लांट में एंड गोल्गी एपरेटस वो पाई जाती हैं आपकी एनिमल्स में। सो गोल्गी बॉडी की जब बात करते हैं प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट, तो ये प्लांट में क्या करती है? ये प्रोटीन को पैकेजिंग का काम करती हैं और मूव मटेरियल विद इन द सेल, और मटेरियल्स को अंदर की तरफ मूव करने में हेल्प करती हैं। मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, और आउट ऑफ द सेल को भी मटेरियल को ले जाने का ये हेल्प करती हैं। तो बेसिकली गोल्गी बॉडीज जो आपकी प्लांट में पाई जाती हैं और प्रोटीन पैकेजिंग का काम ये करती हैं। अब जानते हैं हम लोग सुसाइडल बैग के बारे में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुसाइडल बैग लाइसोसोम्स को बोला गया है, क्यों बोला गया है वो हम समझेंगे। सबसे पहले जान जानते हैं कि लाइसोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेल है जो कि ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाते हैं, बट ये प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में ही लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ड्यू टू देयर पेक्युलर फंक्शन दे आर ऑल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग। इनके जो पर्टिकुलर पेक्युलर फंक्शन है उसकी वजह से ये सुसाइडल बैग के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों जाने जा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती है जो कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट को। तो बेसिकली ये क्या है? गार्बेज ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं इनको। ये क्या करती हैं? जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको क्या करती हैं? ये ब्रेक डाउन करती हैं और डिस्कार्ड कर देती हैं। कई बार जितनी ओल्ड सेल्स वगैरह होती हैं हमारी उनको भी ये क्या करती हैं? किल करने का काम करती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्यूल्स। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बेसिकली वैक्यूल्स है जो सेल वॉल के अंदर एक अलग से पार्ट पाया जा रहा है वैक्यूल्स का, जहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट भी इधर नियर बाई पाया जा रहा है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि ये प्लांट सेल की यहाँ पर बात हो रही है। तो दिस इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यूजुअली इन दी प्लांट सेल। बेसिकली इनको कहाँ पे देखा गया है? प्लांट सेल में वैक्यूल्स को देखा गया है। मेनी स्मॉलर वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये बहुत ही स्मॉल साइज में पाई गई हैं। स्टोरेज कंटेनर फॉर वाटर, फूड, एंजाइम्स, वेस्ट एंड पिगमेंट एटसेट्रा। तो बेसिकली ये क्या करती हैं? ये जो प्लांट में पाई जा रही हैं वैक्यूल्स, ये बेसिकली स्टोरेज का काम करती हैं जो कि वाटर को, फूड को, एंजाइम्स को और कई सारे वेस्ट एंड पिगमेंट्स को कंटेन करके रखती हैं। एज अ रिजर्वायर ये काम करती हैं। सेंट्रियोल, अब सेंट्रियोल के बारे में हम जान जाते हैं। सेंट्रियोल की जब भी हम बात कर रहे हैं, सो बेसिकली ये क्या है? सेंट्रियोल्स प्ले अ रोल इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। जब भी आप माइटोसिस या मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करते हैं, जब भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स का एक बेसिकली जो फंक्शन है वो क्या होता है? ये क्या करती हैं? ये आपकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको सर्व करती हैं एज द सेल स्केलेटल सिस्टम। एज ए स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ पे वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली वो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। दे हेल्प डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ये हेल्प कर रही है लोकेशन को भी डिटरमाइन करने का, किसका? न्यूक्लियस को। और ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स विद इन दी सेल हैं उनको भी ये हेल्प करिए उनकी लोकेशन फाइंड आउट करने में। देन यूजुअली फाउंड इन एनिमल सेल। ये कहाँ पे पाई जा रही है? ये सिर्फ एनिमल सेल में ही देखी गई हैं सेंट्रियोल्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की क्लास समझ में आई होगी, और बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए विद द डिस्कशन आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। और अगर आपको क्लास समझ में आई तो एक बार ये क्वेश्चंस को आप पढ़िए और इसके जो आंसर हैं वो आप
कमेंट में ड्रॉप करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ गुड डे।